जैक एंड जिम कॉलेज के जिगरी दोस्त जो एक साथ पढ़े और एक साथ ही बड़े हुए। जैक पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वही जिम पढ़ाई में नील बट्टा स्नाता। जैक, जिसने पढ़ाई के अलावा कभी किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, और वहीं जिम, जिसने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं छोड़ी जिसमें उसने पार्टिसिपेट ना किया हो। कॉलेज खत्म होने के बाद जैक की नौकरी लग गई, वहीं जिम नौकरी के लिए दर बदर घूमने लगा। दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गए कि एक दूसरे से मिलना तो दूर, बात करने तक का टाइम नहीं था। 10 साल बाद जैक ने जिम को मैसेज किया कि वो अपने होम टाउन आया हुआ है तो मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। जिम ने भी हां कर दी और दोनों ने एक बार में मिलने का प्रोग्राम बनाया। जैक को पूरा भरोसा था कि जिम आज भी अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा होगा और मेरी तरह कामयाब इंसान नहीं होगा। जैक का यह वहम सच्चाई में तब बदला जब उसने जिम को नॉन ब्रांडेड कपड़ों में बार के अंदर आते देखा, जहां एक तरफ जैक सर से लेकर पैरों तक ब्रांडेड चीजों से लद्दा था, वहीं जिम एक सिंपल जीन्स एंड टी शर्ट में उससे मिलने आया। जिम को अपने से कम सक्सेसफुल देख जैक थोड़ा घमंड में आ गया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसने वो सब अचीव कर लिया था जो 10 सालों में उसके पास होना चाहिए था। दोनों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से हाथ मिला, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस से गले लगाया। पुराने दिनों को याद कर ठहाके लगाते हुए अभी दोनों को 5 मिनट ही हुए थे कि एक वेटर इनके टेबल पर आया, जिसने जिम को बड़ी रिस्पेक्ट से वेलकम करते हुए पूछा कि सर, क्या मैं वहीं आपकी फेवरेट ड्रिंक फ्राइड चिकन विंग्स के साथ ले आऊं? जिस पे जिम ने जवाब दिया कि नहीं, आज मैं अपने पुराने दोस्त से काफी सालों बाद मिला हूं, इसलिए इसे जो ड्रिंक पसंद होगी आज वही पी जाएगी और आज का बिल भी मैं ही पे करूंगा। जिम और वेटर की बातचीत देख जैक ने मन ही मन सोचा कि शहर के सबसे महंगे बार में जिम कैसे आ सकता है, क्योंकि दिखने से ऐसा लग रहा है कि ये आज भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा होगा। दोनों ने अभी एक ड्रिंक पी ही थी कि इतने में बार का ओनर आ गया, जो जिम का बहुत अच्छा दोस्त था। ओनर ने जिम की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा कि लगता मेरी कल की परफॉर्मेंस ने तुम्हारी रातों की नींद उड़ा दी, तभी तुम आज स्क्वॉश खेलने नहीं आए। जिम ने अपनी कुर्सी से खड़े हो बार ओनर से हाथ मिलाते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर आज मेरा पुराना दोस्त मुझसे मिलने ना आया होता तो मैं तुम्हें बता देता कि इन बाजुओं में अभी कितना दम बाकी है। इसी बात पे दोनों ठहाके लगाकर हंसने लग पड़े। इन दोनों को ऐसी बातें करते देख जैक फिर से मन ही मन सोचने लग पड़ा कि स्क्वॉश तो अमीर लोग खेलते हैं, फिर यह जिम कैसे इतने महंगे क्लब की मेंबरशिप अफोर्ड कर सकता है। 2 ड्रिंक्स के बाद जैक ने धीरे धीरे करके अपनी अचीवमेंट्स बताना शुरू कर दी कि उसने कितने फॉरेन ट्रिप्स लगाए हैं, कैसे बड़ा घर, महंगी गाड़ी खरीदी और किस तरह वह अपनी महीने की सैलरी को एंजॉय करता है। जैक की बातों से जिम समझ गया कि यह मुझसे मिलने नहीं बल्कि मुझे यह दिखाने आया है कि वो लाइफ में कितना आगे बढ़ गया और मैं कितना पीछे रह गया। जैक की बातों पर जिम को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसे उसके ऊपर तरस भी आया, ये देखकर कि वो एक ऐसी लाइफ का दिखावा कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ उस नौकरी के दम पर चल रही है, जिसकी कोई गारंटी नहीं कि कब चली जाए। दिखावा करने के चक्कर में जैक ने बहुत ज्यादा शराब पी ली और नशे में जिम को भी खरी खोटी सुना दी कि वो क्यों लाइफ में उससे पीछे रह गया। जिम ने जैक की किसी भी बात का कोई गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसे अपने कंधे का सहारा देते हुए अपनी गाड़ी तक ले आया ताकि वो उसे सही सलामत उसके घर पर छोड़ सके। जिम की गाड़ी को देख जैक के होश उड़ गए, क्योंकि जिम के पास जैक की ड्रीम कार थी जिसे वो खरीदना चाहता था, लेकिन इतनी अच्छी इनकम होने के बावजूद भी खरीद नहीं पा रहा था। इससे पहले जैक जिम से इस गाड़ी के बारे में पूछता, वो बेहोश हो गया और जब अगले दिन उसकी आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर था। अगले दिन से जैक एंड जिम दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए और दोनों ने दोबारा कभी एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं किया। कुछ सालों बाद जैक को लो परफॉर्मेंस और बॉस के साथ झगड़े के चलते उसे नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे जैक बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसे अपने बिल्स, होम लोन, बच्चों की स्कूल फीस जैसे बड़े खर्चे सामने दिखाई दे रहे थे और किसी भी तरह की सेविंग्स का ना होना जैक को और ज्यादा परेशान कर रहा था। ऐसी कंडीशन में जैक को हर जगह से रिजेक्शंस मिल रही थी, क्योंकि बॉस के साथ झगड़ा करने से उसकी रेप्यूटेशन खराब हो चुकी थी। एक दिन अपने शहर की सड़कों पर घूमते हुए उसे उसी बार के बाहर जिम की गाड़ी खड़ी दिखी जहां यह दोनों आखिरी बार मिले थे। जिम की गाड़ी देख जैक को एकदम से सब याद आ गया,
और उसे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि पढ़ाई में हमेशा से कमजोर रहने वाला जिम कैसे इतना अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है। और अपनी इसी क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए जैक जिम से मिलने बार के अंदर चला गया। बार के अंदर जैक ने जिम से जाकर सबसे पहले अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांगी और जिम ने उसे माफ भी कर दिया। कुछ देर बात करने के बाद जैक ने जिम से पूछा कि वो आखिर करता क्या है। इस पर जिम ने कहा कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं और मैं लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूं। तो क्या यह गाड़ी इसी काम से ली है तुमने? जैक ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। हाँ, मैंने यह गाड़ी ही नहीं बल्कि अपने लिए एक बड़ा घर भी इसी काम से लिए है, जिम ने जवाब दिया। लेकिन यह सब इतने कम समय में कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैक ने फिर उत्सुकता से पूछा। खुद के साथ साथ पैसे को काम पर लगाकर इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, जिम ने बड़े उत्साह के साथ जवाब दिया। जिम की बात सुन के जैक को उसके काम और उसके लाइफस्टाइल में इंटरेस्ट जागने लगा और वो उसकी काम के बारे में और सवाल करने लगा। तब जिम ने पूछा कि उसका काम कैसे चल रहा है। तब जैक ने बताया कि उसकी नौकरी छूट चुकी है और उसे सेम पैकेज पर कहीं और नौकरी नहीं मिल रही, जिस वजह से वो बहुत परेशान है। इतनी अच्छी सैलरी होने के बावजूद क्या तुमने अपने लिए कोई इमरजेंसी फंड नहीं जोड़े थे क्या? जिम ने बड़ी हैरानी से पूछा। नहीं, मेरी सैलरी का आधा हिस्सा कार एंड होम लोन की ईएमआई चुकाने में चला जाता था और बाकी का आधा हिस्सा दूसरे खर्चों में निकल जाता था, जिस वजह से मैंने कभी किसी तरह की सेविंग्स नहीं की, जैक ने उदासी भरी आवाज में जवाब दिया। इस पर जिम ने जैक को पैसे मैनेज करने के 5 नियम बताए, जिसको एग्जीक्यूट कर वो खुद के साथ साथ अपने पैसों को काम पर लगा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकता है। जिसमें से रूल नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले अपने लिए एक सेफ जोन बनाओ। सेफ जोन बनाने का मतलब है कि सबसे पहले आपको अपने और अपने परिवार के लिए इमरजेंसी फंड जोड़ना चाहिए, ताकि कल को नौकरी चली जाए या किसी तरह का बिजनेस में लॉस हो जाए तो ऐसे समय में 6 महीने से लेकर साल भर का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। रूल नंबर 2 कहता है कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सून एज यू कैन। इमरजेंसी फंड सेव करने के बाद अब आपको इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करनी है, ताकि आपका और आपके परिवार का फ्यूचर सिक्योर रह सके। आप अपनी सैलरी का कम से कम 20% हर महीने जरूर अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्ट करें। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका पैसा कंपाउंड होकर ग्रो होता जाएगा। रूल नंबर 3 कहता है कि इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ टू क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेस। इन्वेस्टमेंट्स शुरू करने के बाद अब आपको अपने लिए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करना है। आज के समय में अगर आपके पास सिर्फ एक ही इनकम सोर्स है, तो यकीन मानिए कि आप गरीबी रेखा से सिर्फ एक कदम ही दूर हैं। जिस दिन वो एकलौता इनकम सोर्स बंद हो जाएगा, उस दिन आप भी गरीबी रेखा के अंदर आ जाएंगे। इसलिए अपने स्किल्स को यूज कर जितने हो सके अपने लिए इनकम सोर्सेस जनरेट करें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का रूल नंबर 4 कहता है कि अवॉइड टू इम्प्रेस पीपल, यानी कि आपको किसी भी तरह के दिखावे करने से बचना है। इनकम बढ़ने से आपको अपने लाइफस्टाइल से ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करना है। लोग अक्सर उल्टा करते हैं, जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वो बिना सोचे समझे अननेसेसरी खर्चे बढ़ा लेते हैं, जैसे कि तुमने बढ़ाए बड़ा घर और गाड़ी लोन पर एक साथ लेकर। सोचो, अगर तुमने यह दोनों चीजें एक साथ ना ली होती और इन पैसों को अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया होता, तो आज तुम्हारे भी मल्टीपल इनकम सोर्सेस होते। दिखावे की दुनिया एक ऐसा कुआं है जिसमें जितना मर्जी पैसा डालते जाओ कम ही लगेगा। इसलिए दूसरों को इंप्रेस करने की जगह खुद को इस काबिल बनाओ, ताकि लोग ना चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएं। जिम की बातें सुन जैक की आंखें खुल गईं और उसे एहसास हुआ कि उसने पैसों को लेकर कितनी गलतियां करी हैं, जिसका खामियाजा उसे आज भुगतना पड़ रहा है। स्कूल और कॉलेज में तो यह सब कभी पढ़ाया नहीं गया, तो तुमने यह सारी चीजें कहां से सीखी? जैक ने एक बार फिर से बड़ी उत्सुकता से पूछा। एक समय पर मैं भी तुम्हारी तरह अपनी सैलरी को बिना सोचे समझे दिखावे करने के लिए पानी की तरह बहाता था। तब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मरने से पहले अपने परिवार के लिए बहुत सारा कर्ज और अनपेएबल बिल्स छोड़कर जाते हैं, और दूसरे वो लोग जो मरने से पहले अपने परिवार के लिए बहुत सारा पैसा और एक लेगेसी छोड़कर जाते हैं। अब तुम बताओ, तुम इन दोनों में से मरने के बाद अपने परिवार के लिए क्या छोड़कर जाना चाहते हो?
पिताजी के इस सवाल ने मेरी आंखें खोल दी और मैंने अपनी सैलरी को फालतू के कामों में खर्च करना बंद करके सेव करना शुरू कर दिया। लेकिन सेविंग से भी कुछ खास फायदा हो नहीं रहा था, तो मैंने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया और समय के साथ साथ मेरा इन्वेस्टमेंट्स के फील्ड में अच्छा स्किल डेवलप हो गया, जिसे मैंने एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म चालू कर दी। आज मेरी इन्वेस्टमेंट फर्म के अलावा मेरे 3 से 4 इनकम सोर्सेस हैं, जिनसे मैं अपनी लैविश लाइफस्टाइल जीता हूं। और जहां तक बात रही स्कूल एंड कॉलेजेस की, तो वो कभी नहीं चाहते कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने की राह बहुत मुश्किल है और हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ आसान तरीके से पैसा कमाने के लायक बनाता है, ताकि कोई हमारी फेलियर्स पर एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम ना कर सके। लेकिन सच तो यही है कि स्कूल लेवल से ही फाइनेंशियल एजुकेशन का ना देना हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसलिए जब तुम कॉलेज में घंटों भर पढ़ते थे, तो मैं दूसरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर खुद के स्किल्स डेवलप कर रहा होता था। जहां तुम चैलेंजेस से डर के भागते थे, वहीं मैं अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशन में रखने के बहाने ढूंढता था, क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम अपने दिमाग को किसी चैलेंजिंग कंडीशन में डालते हैं, तो हमारा दिमाग उससे बाहर निकलने के रास्ते ढूंढता है और यही चैलेंजेस हमें लाइफ में ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। जैक एंड जिम की यह स्टोरी हमें सिखाती है कि बहुत ज्यादा पैसा कमाना हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उन पैसों को ढंग से इस्तेमाल ना करना हमारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। इस चैनल के जरिए हम फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रमोट करते हुए इसकी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, ताकि जो फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल एंड कॉलेजेस में नहीं दी जाती, उसे हम अपनी वीडियोस के जरिए प्रोवाइड कर सके। अगर आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ नया और अच्छा सीखा होगा। ऐसी और फाइनेंस स्टोरीज को सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।